मेरे सामने? कब तक सिंगल रहोगे डैड? देखो, बताइए इनमें से आपको कौन सी लड़की पसंद है? जस्ट रिमाइंड यू डैड, तुम खुद 26 साल की हो गई हो और अभी तक सिंगल हो। ऐसी लड़की है कहाँ डैड जिसे देख के लगे कि बस यही राइट है? ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा। मुझे भी ऐसा कोई नहीं मिल रहा मुझे लगे कि मेरे लिए राइट है। What यार डैड, सी मैं अभी यंग हूँ और आप डबल रिश्ता सुनो तो ना डैड। इनफैक्ट अब मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। अब जब तक आप शादी नहीं करोगे मैं किसी को डेट तक नहीं करूंगी। दैट्स फाइनल। ओके रिलैक्स। देखो, जब मुझे कोई ऐसे मिल जाएगी ना जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं और जिसको मुझ में इंटरेस्ट हो, मेरे बैंक बैलेंस में नहीं, then I will get married. Okay, that's like my sweet dad. I gotta go. Bye. Bye. और हाँ, देखना रास्ते में कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। संभाल के बेटा। Yes. I'm okay. Thank you so much. कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। और सुनिए, आप मैरिड है क्या? आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या? मैं एक डिवोर्सी हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे डैड एक बहुत अच्छे आदमी है और सिंगल भी है। आप एक बार मिलोगे उनसे? नहीं बेटा, मैं तो अपने बेटे बहू से मिलने जा रही हूँ। या नो प्रॉब्लम। पर क्या आप अपना कॉन्टैक्ट दे सकती है मुझे? मे बी मेरे डैड को एक चांस दे सकती है प्लीज। ठीक है बाबा, ले लो। जिद की बहुत पक्की हो तुम। ये देख, मैं तेरे बेटे के लिए क्या लाई हूँ। खुद अपने हाथों से बनाया है मैंने। तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? टीना, क्या कह रही हो? मॉम तो सिर्फ केक। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस औरत को। जिस कूड़े के डब्बे से खुद खाना खाती है ना, वहीं से उठा के लाई होगी ये। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? वो मेरा पोता है। जितना तू और रोहित, उतना ही मैं भी उससे करती हूँ। शर्म नहीं आती अपना मुकाबला हमसे करते हुए? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसे भीख मांगी औरतों को। सच बोलना, रोहित सच में तुम्हारा ही बेटा है या किसी और का बच्चा चुरा के लाई थी? ज़बान संभाल के टीना। आवाज नीचे कर बुढ़िया। तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का है, जो उन्होंने शादी में हमें दिया था। और वैसे भी मेरे डैड को ना ये घर चकाचक अच्छा लगता है, तो अपनी ये गंदगी ना साफ कर। गंदी बदबू आ रही है। मैं सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे को तेरी लाई हुई को ये गंदे से केक खिलाऊंगी। शी, चल इसे साफ कर इसे। क्या बकवास कर रही हो? मॉम है मेरी। शट अप। तुमने हमारा एड्रेस इसे दिया क्यों? अपनी मॉम को इनवाइट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम्हारी कोई औकात नहीं थी मुझसे शादी करने की। वो तो मेरे डैड को दया आ गई और मेरी बात मान ली उन्होंने, वरना पड़े रहते किसी झुग्गी या झोपड़ी में। मेरा वो मतलब नहीं था बेबी, लेकिन मॉम थोड़े दिन यहाँ रुक जाएंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? आर्यन भी अभी छोटा है, तुम्हारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ना। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे डैड रायजादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। तुम्हारे मॉम से कई ज्यादा बेटर और सस्ती काम वाली ला सकते हैं वो। टीना, थोड़ी तो इज्जत कर लो मॉम की। क्यों? घर में आई नहीं तो पति पत्नी में लड़ाई करवा दी, 2 दिन रुकेगी नहीं तो डिवोर्स करवाएगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना रोहित, तो मैं पक्का डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। माफ करना टीना, मैं तुम लोगों को परेशान करने नहीं आई थी। मैं बस अपने पोते को देखने आई थी। अबे चुप, मुझे अपने आर्यन का भविष्य खराब नहीं करना है। अब फटाफट झाड़ू पकड़ और साफ कर, शक्ल दिखनी चाहिए, समझी? मॉम, आई एम रियली सॉरी। सब कुछ तेरे लिए ही तो है रोहित। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ।
अगर तेरी बहन खोई हुई मेरे साथ होती मायरा, तो आज मेरे दिल को भी सुकून होता। धूप छाटने की औकात नहीं और नौटंकी मुगले आजम वाली। वाह, अब जल्दी से साफ का शक्ल क्या देख रही है। डू इट। कहाँ जाऊं? रहने की कोई जगह ढूंढनी होगी। मेरे हैंडसम डैड कैफे में वेट करेंगे, प्लीज एक बार मिल लो। आप कारपेंटर हैं? लेकिन पहले मैं ये तो जानूं कि वो लेडी चाहती क्या है। उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है या फिर मेरे बैंक बैलेंस में। मिली हूँ उनसे, वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके ओके, अभी आधे एक घंटे में पता चल जाएगा। वन सेकंड। हाँ हेलो, सुनो, मेरे लिए कारपेंटर टूल्स रेडी करना और कुछ सादे से कपड़े। वो आपसे नहीं, आप उनसे इम्प्रेस हो जाए, देख लेना। जी, पिताजी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। अपनी दुकान है या? जी दुकान तो नहीं, बस जहाँ से कॉल आ जाता है या कोई बुला लेता है वहाँ जाके काम कर लेता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। मतलब ज्यादा कमाई नहीं है आपकी? जी बस जिंदा रहने लायक काम चल जाता है। आप बुरा ना माने तो अगर आपको अमीर आदमी में दिलचस्पी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई शौक नहीं है। मैं तो खाने की रेडी चलाकर भी अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैंने तो आपकी बेटी को आपसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। बस साथ में जो हो मेरे, वो एक अच्छा इंसान। हाँ तो ठीक है ना, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ, पर चाय तो पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल पी लीजिए। अरे बाप रे, 250 रुपए की चाय, 300 के पकौड़े। लगता है आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा है, तभी तो इतने बड़े होटल में हमको भेजा जहाँ चीजें इतनी महंगी है। वैसे इससे बढ़िया चाय पकौड़े तो मेरी रेडी पे मैं बना लेती हूँ। आप खाएंगे क्या? आराम से संभाल, क्या गरम है। उससे पैसे नहीं लिए। मजबूर है बेचारा, इस महीने की सारी तनख्वाह अपनी बहन की शादी के लिए भेज दी। अब ऐसे भूखा रह के काम कैसे करेगा? जब अगले महीने आएगी तब दे देगा। खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। ये बटन मैं लगा दूं? लोगों के घर जाकर काम करते हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो, हो गए। अब लग रहे हो ना एकदम कड़क कारपेंटर। रुई, एक बात तो मुझे पता है कि हम अभी मिले हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शादी कर लें। रुई, मुझे घर से कुछ अपना सामान लाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आके तुम्हें यही मिलना हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। रोहित को फोन करके खुशखबरी देती। रोहित बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ मॉम? मैंने शादी कर ली। वाह, कौन है वो? शुक्र है। अब कम से कम यहाँ भीख मांगने मत आना और अपनी सड़ी हुई शक्ल तो बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है? मायरा बेटी, आज अगर तू मेरे साथ होती तो मेरी खुशी में कितनी खुश होती। हाय डैड। हाय, ये देख। अब
अब तो खुश है ना तू? वाओ डैड, थैंक यू सो मच। नहीं, मॉम के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेती हूँ, बट क्या करूँ डैड? 21 करोड़ का शगुन कैसा रहेगा? वेट, मैंने अभी तक उसे बताया नहीं कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। और डैड, ये तो चीटिंग है ना, उन्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। आई नो तनु, पहले मैं ये तो जान लूं कि वो सच में किस तरह के इंसान है। लेकिन शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार करना। क्या डैड, ऐसे चोरी? अरे डैड की बच्ची, जो डैड की बोलनी खोलनी होती है, ओके? रूही भाटिया, ये नाम तो काफी सुना सा लग रहा है। तुम तो एक कारपेंटर हो ना, तो फिर इतना बड़ा घर कैसे बनाया? इस घर का तो किराया भी काफी महंगा होगा। आगे इसी मोहल्ले में मेरा बेटा रोहित भी रहता है। वो एक्चुअली वो ना ये घर मेरे दोस्त का है। वो ना अभी बाहरगांव गया है, तो उसने बोला कि तू पीछे से इस्तेमाल कर ले, घर की देखभाल भी हो जाएगी। बड़ा अमीर दोस्त बनाया है तुमने। किस्मत से अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तुम अच्छे हो ना, इसलिए अच्छे लोग तुम्हें मिल ही जाते हैं। वैसे घर बहुत सुंदर है। वैसे तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। हमारी कौन सी 1 हफ्ता चलने वाली शादी हुई है? मुझे काम करने की आदत है, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। गुमशुदा लड़की, जिसको भी इस लड़की का पता चले वो इस पते पे कांटेक्ट करे। तो ये तो तुम्हारी गुमशुदा बेटी है ना? इतने साल हो गए, हर तरफ ढूंढ लिया। तो ये अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार इसे ढूंढने की कोशिश करूं। मेरा एक फ्रेंड है जो पुलिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था, शायद इस वक्त हमें काम आ जाए। शुक्रिया। जब मैंने पहली बार तुम्हारी बेटी तन्वी को देखा था ना, तो यही सोचा कि मेरी बेटी मायरा भी उतनी ही बड़ी होगी। बहुत प्यारी है तुम्हारी बच्ची, बिल्कुल तुम पर गई। मैंने उसे सिर्फ पाला है, वो मेरी बेटी नहीं है। तो तन्वी को गोद लिया है मैंने। उसके और तुम्हारे प्यार को देखकर लगता नहीं है, बहुत किस्मत वाली है वो। नहीं रूही, बेटा खुशकिस्मत तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी मायरा को भी ऐसा ही परिवार मिला हो। वैसे इस घर में राशन नहीं है, हमें राशन डालना होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। और हाँ, वो तुम्हारा पोता भी है ना, उसके लिए खिलौने भी लेकर आता हूँ। नहीं, उसके लिए खिलौने मैं अपने पैसों से लूंगी। अरे शीला, तुम भी यही हो? कितने दिन हो गए मिले हुए। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वही 1 साल पुराने वाले कपड़े। जब तक इस्तेमाल करने लायक है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओह, कितने अच्छे ख्यालात हैं। अब बिना बुलाए आई गई हो तो कुछ खा भी लो। ये लो, खाओ ना। कितनी दोगली है ये औरत। क्यों आई हो यहाँ पर? मैं आर्यन के लिए कुछ लेकर आई थी। कौन से कटर से लेकर आई हो इसे? वो भी मेरे बेटे के लिए? अपनी तरह समझाएगा मेरे बेटे को? बहुत अच्छी दुकान से लाई हूँ बेटा ये। जीना बेटा, बुरी बात, मेहमान को चाय ठंडा सर्व करो। कितनी दूर से जो आई है। लो, पियो पियो। बेटा ऐसी चाय? गरीबों को ऐसे ही चाय हजम होती है माँ।